वाओ, लुक एट दिस फिशेस, वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोग जी यहाँ पे गए थे, आप लोग पिक्चर देख के समझ गए होंगे, हम लोग गए थे जी बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पे इतना प्यारा मौसम होने लग गया है, सितंबर के लास्ट पे चल रहा है आजकल, ठीक है, हर जगह ही। तो मौसम जो है अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग गया है। तो जैसे ही मौसम अच्छा हुआ, हमने सोचा चलें जी आज बुर्ज खलीफा चला जाए। आज काफ़ी टाइम के बाद, लाइक 4 to 6 मंथ्स हो गए होंगे जब से गर्मी आई है ना, स्टार्ट हुई हैं, तब से हमने कोई प्लानिंग नहीं थी कि आउटडोर की। तो इतने अरसे के बाद हमारा मूड हुआ चलो यार कोई आज आउटडोर एक्टिविटी देखते हैं। तो हम लोग निकल गए दुबई के लिए, और दुबई जाते जाते हमारे घर से तकरीबन 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि 140 की स्पीड होती है। तो बस जो है ना, फिर हम लोग निकल गए, बहुत मज़ा आया रास्ते में, बहुत लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है। एक तो ये है, एक अरसे के बाद आपको लॉन्ग ड्राइव भी मिले ना करने को, तो आप जो फ्रेश हो जाते हैं, घर आके ना आपका काम करने का दिल करता है, आप एक्टिव हो जाते हैं अपने काम पे। खैर हम लोग यहाँ पे निकल गए थे, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता, कुछ लोग मेरी वीडियोस अभी देखना स्टार्ट किए हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि मैं एज एन व्लॉगर जो है ना वीडियोस बनाती हूँ, और अपनी जो है ना लाइफ और अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर हम लोग जा रहे थे बुर्ज खलीफा, और ये लुक एट दिस वॉशरूम। ये जो वॉशरूम है ना, ये दुबई माल के वॉशरूम है, और आप सबको बताते चलूँ कि ये जो दुबई माल है ना, यही एक्चुअली बुर्ज खलीफा के साथ कनेक्टेड है। हम लोग यहाँ पहुँचे, पहले हमने जो है ना वॉशरूम यूज़ किया, ठीक है, और उसके बाद हमने अलबेक यहाँ से ऑर्डर किया। और अलबेक मतलब मज़ा ही आ जाता है, कभी कभी बंदा खाए ना जैसे फ़ास्ट फूड, तो तब ज़्यादा मज़ा आता है। अगर वीकली आप लोग खाना खा रहे हैं बाहर से, तो फिर फ़ास्ट फूड ज़्यादातर, तो आपको इतना मज़ा नहीं आता। तो खैर अलबेक जो है मैंने काफ़ी टाइम के बाद खा रही थी आज इधर दुबई माल में, तो इन्होंने वाव सब हार्ड किया, बहुत ज़्यादा हार्ड था और मज़े का था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। तो वो लोग जो मुझसे पूछते हैं कि अलबेक कैसा है, तो अलबेक अच्छा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लोकल ब्रांड्स ज़्यादा हम ना इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना मतलब ये आपको पसंद नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू वो वाले ब्रांड जो आप शुरू से खाते आ रहे हैं। बस इसकी ना कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। बाकी ये है कि ये नॉर्मल सा चिकन होता है, बस इन्होंने ना इसको इंजेक्ट किया होता है, स्पाइसी करके बनाया होता है। खैर इनको जनाब को तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि बस जो है ना नॉर्मल टेस्ट है, लेकिन चूँकि ये स्पाइसी होता है तो फिर मैं खा लेती हूँ। और बेबी भी है ना ईज़िली खा लेता है। इसे भी छोटे छोटे से दांत रखे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, उफ़, इट वॉज़ रियली हार्ड। और ये इंजेक्टेड होता है, मेरे ख्याल से इसके अंदर ना स्पाइसी सॉसेस वगैरह डालते हैं, तो ये बहुत मज़े का निकलता है। ये देखें, वाह, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा अंदर से फ़ील होता है। किसी दिन मैं ना अलबेक की रेसिपी बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। और जी इसके बाद ये जो इनकी गार्लिक सॉस है ना, ये इनकी सिग्नेचर रेसिपी है, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और ख़ास तौर पे ना इनके इसी अलबेक के चिकन के साथ ये खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने दूसरे फास्ट फूड के साथ ट्राई किया, लेकिन उनके साथ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं होता। कई दफ़ा इस तरह होता है ना कि आपकी रेसिपी सच में ही सिग्नेचर होती है, वो भी इनका हिसाब है। ये शायद बनाते हैं अपना कॉर्नफ्लोर डाल के और इस तरह की चीज़ें डाल के ना, ये ब्लेंड करके ऑयल एग वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के बनाते हैं, लेकिन ये इसी के साथ सूट करती है। खैर मज़ा तो बहुत आया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं मोहसिन को कह रही थी कि आप जो है ना चाय ढूंढें, कोई चाय इसके बाद पीनी है मैंने। और क्योंकि मुझे थकन हो रही थी, और रास्ते में हमने जो है ना 6 बजे ही चाय पी थी। उसके बाद जी सैलड आया, सैलड मैं तो नहीं खाती, तो ये जनाब और बेबी खाते हैं दोनों। तो खैर हम लोग चाय पीने के लिए, ये पास ही बिल्कुल एक शॉप थी इंडियन कोई, ये जो है ना बिल्कुल छोटा सा रेस्टोरेंट था। और ये रेस्टोरेंट क्या मतलब कि ये इंडोर ही था सारा कुछ। तो इसके अंदर मैंने देखा गोलगप्पे पड़े हुए थे, और ये गोलगप्पे इतने मज़े के लग रहे थे, और ये सारी इंडियन डिशेज़ थी। तो ये देखें जी, इतना इतना बड़ा ये जो है ना गोलगप्पा था। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि गोलगप्पा ये क्या है, तो कह रहे थे ये तो गोलगप्पाज हैं, लेकिन वो जो हैं वो भटूरे हैं शायद, कुछ बड़े बड़े ना। इनका साइज़ देखें कितना छोटा है। खैर यहाँ पे जलेबियाँ भी पड़ी हुई थी, और वो जो दूसरे देखे भटूरे। खैर मैंने ये सोचा कि खा लेती हूँ, लेकिन फिर मैं फुली बुक थी एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया हुआ था। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कितना बड़ा ये। खैर जो है ना जलेबियाँ थी इधर, हम लोगों ने सोचा कि चलो जी साथ थोड़ी सी जलेबियाँ लेते हैं और लेते हैं चाय। तो जलेबी जो है खाते हैं इसके बाबा मोहम्मद के, और मैं जो है ना चाय इंजॉय कर रही थी। चाय भी इन्होंने ना कड़क सी बना के दी थी, मज़ा आ गया था। चाय ना मिले तो आपको एनर्जी नहीं मिलती, ख़ास तौर पे वो लोग जो चाय के या कैफ़ीन के लवर होते हैं ना, उनको आदत हो गई होती है।
तो खैर ये मैं दिखा रही थी, ये जो है ना इंडियन फूड कोर्ट है लार्जेस्ट, और ये यूएई में है, और जिस जिस कंट्री में ना उसका दिखा रही थी साथ में। खैर उसके बाद जी हमारा बेबी कह रहा था मामा मैंने फ़िश देखनी है दोबारा। फ़िश को कहता है जनाब फिश। और खैर यार ये देखें यार, इतना मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना ये मतलब मुझे डर लग गया देख के। ये तो ऐसा जैसे सांप है। तो बाकी फ़िशेज़ ना 11 बजे का टाइम हो गया हुआ था, तो ये बाकी फ़िशेज़ जो है ना सो रही थी, रेस्ट कर रही थी, और हम इनको देख देख के हंस रहे थे और देख रहे थे कि ये आइज़ अपनी बंद करती हैं, खोली रखती हैं। आप लोग बताइएगा कि फ़िश सोए हुए अपनी आँख बंद करती हैं या बस खुली रहती हैं, और अगर खुली रहती हैं तो क्यों खुली रहती हैं, ये भी बताइएगा। तो खैर ये हमें देख रही थी कि कह रही थी सब लोग जाके सो गए, तुम लोग क्यों जाग रहे हो। तो यार ये देखें जी, सांप को जो है ना सुकून ही नहीं था। ये स्नेक टाइप कोई फ़िश थी। मुझे मतलब एक कामनेस भी बड़ी फील होती है इन फिशेस वगैरह को देख के, बड़ी छोटी, और लेकिन डर भी लगा था यार, एक ही जगह इतनी ज़्यादा कम्युनिटी बनी हुई है अलग अलग टाइप्स की। और ये देखें जी, ये इतनी क्यूट सी थी, हमारे पास से शार्क बार बार गुजर रही थी और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और ये दोनों जी सो रहे थे। और हम लोग आराम से जो है ना फ़िशेस देख रही थी। यहाँ पे ना पीछे एक कोई अंकल थे, बुज़ुर्ग टाइप थे, वो शायद कोई जो है ना अंग्रेज़ टाइप इस तरह से थे। तो हमारे पीछे एस्केलेटर लगे हुए थे, तो उनकी वाइफ भी कोई बुरी सी, तो वो नीचे नहीं थी जा रही। तो अंकल मुझे देख देख के हंस रहे थे कि ये नीचे नहीं जा रही। और मैंने कहा वाकई ये एज का भी होता है ना, कि आपकी जब उम्र गुजर जाती है, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मुल्क से हैं। ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपने ये चीज़ें अपनी जवानी में या बचपन में देखी हैं या नहीं, क्योंकि फिर आप अडॉप्टिव नहीं हो जाते। जब आप बचपन में ये चीज़ें देखी हो तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यही बात मैं भी कहना चाहूँगी कि जो चीज़ इंसान को बचपन से सिखाई जाती है ना, उसी चीज़ को इंसान नॉर्मलाइज़ करता है और बड़े होकर भी ना उसी चीज़ को कैरी करता है। इस वजह से अपने बच्चों के साथ हमेशा काइंड रहें, प्यार करें, ठीक है, और उनकी सुनें, केयर करें, ठीक है। अगर आप बचपन में उनकी केयर करेंगे ना, तो बच्चे बड़े हो गए ना, वो भी बच्चे भी आपकी जो है ना केयर करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर बचपन में आप उनको डांटेंगे या वो, तो वो बड़े होकर आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसे ही है कि आप जो जैसे आज दे रहे हैं वो आपको बच्चे कल को रिटर्न करेंगे। तो केयर करें, अपना भी ख्याल रखा करें और अपने घर वालों का भी। खैर हमारा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा था। हम काफ़ी देर तक हम यहाँ पे जो है ना खड़े रहे, क्योंकि बेबी को ना ये फ़िशेस वगैरह काफ़ी पसंद है। चलिए जी, अब मैं थोड़ी देर चुप करती हूँ और आप देखें कि ये लाइफ जो है दुबई में या फिर अंडर वाटर कैसी होती है। तो आप इस चीज़ को फ़ील करें, और ये इतनी बड़ी शार्क और इतनी काम थी, इसको देख के कुछ चीज़ें सीखें अपनी लाइफ में। और यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी फिशेस जो है ना, ये ऐसे कतार बना के जा रही थी। अब लोग मुझे बताइएगा कि ये लोग जो है ना लाइन बना के क्यों जाते हैं, ठीक है। और वो देखिए, वो जो ऊपर आ रही थी वो बिल्कुल छोटा सा साइज़ था, और ये जो तीसरे नंबर पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अलग से एक जो है ना बैंड एक जा रहा था। और ऊपर देखें, बड़ी बड़ी फिशेस को काट करने के लिए ना इन्होंने सारे इक्विपमेंट ऊपर ही रखे हुए थे। ये अंडर वाटर भी जो है ना लेके जाते हैं, जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं वो नीचे जाते हैं। अगर किसी फ़िश कोई बीमार होती है तो उसको बाहर लेके आते हैं, उसका मतलब मेडिकल करते हैं, सारा कुछ ये वो। और इनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, और ये बहुत कामिंग होता है देखना। और हम इसको घंटा डेढ़ दो शायद देखते रहते हैं, और बहुत सूथिंग होता है ये। अंडर वाटर भी जो है ना एक लाइफ होती है पूरी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मोटी सी फ़िश थी और उतने ही ज़्यादा काम थी। तो ये जी आराम से मूवमेंट कर रही थी, मैं इसको कब से देख रही थी। और ये बड़ी शार्क जो है ये इतनी मतलब मोटी नहीं थी। खैर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और हम लोग जा रहे थे जी अब बुर्ज खलीफा की साइड पे, जो कि दुबई मॉल के बिल्कुल एग्जिट पे है, बिल्कुल अंदर करके ना इन्होंने बनाया हुआ है। खैर ये टैना कह रहा था कि जो है ना अपने प्राम मैंने खुद ही चलाना, तुम लोग प्राम क्यों लाए हो जब मैंने ही चलना है। और ये कहता है कि फिर प्राम भी मैंने ही चलाना है। बच्चे बस इसी तरह से करते हैं। तो खैर हम लोग भी यहाँ बाहर आए थे, मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ है,
और कुछ कुछ हवा भी चल रही थी। तो ये था ओवरऑल व्यू। ऐसे जैसे रोशनियों का शहर होता है ना हमारा कराची या पाकिस्तान में, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत प्यारा नाइट व्यू होता है। मॉर्निंग व्यू भी बहुत प्यारा होता है, लेकिन नाइट तो उससे भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये है जी दुनिया की बिगेस्ट बिल्डिंग अभी तक। तो बहुत मज़ा आ रहा था। और रात का व्यू भी यार बहुत मज़े का होता है। हम लोग वापस आ गए थे। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अब फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।